वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए इस मुल्क में। कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। मैं किसका जिम्मेदार हूं? अपना। ना मैंने किसी और का बोझ उठाना है, ना किसी और ने मेरा बोझ उठाना है। आप में से बहुत सारे लोग या तो कहते हो मैं नहीं उठा सकता बोझ, हुकूमत को उठाना है, सोसाइटी को उठाना है, सिस्टम को उठाना है, मेरी फैमिली को उठाना है, आपको उठाना है। वो लोग मुझे कहते हैं आप लोग और क्या करेंगे, आपको ये काम करना होगा। रियली? मैं कह रहा हूं आपको ये काम करना है। ओके थैंक्स। नहीं, अगर इतनी अहमियत है इस काम की तो किसको करना है? You have to do it. लोग मुझे कहते हैं जैसे अभी अल्लाह ताला उनको उनकी मुश्किलें आसान करे, उनकी मुसीबतें आसान करे, जो तुर्की में हुआ है हम सबको पता है। जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फ़ौरन लोग भड़क जाते हैं। आप कुछ नहीं कहेंगे? आप कुछ कहें इसके बारे में, कुछ कहें आप, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा तो क्या होगा। और अब हुआ क्या है हमारे नए कल्चर में कि जो दुआ है ना वो अल्लाह से नहीं करते, वो दुआ पहले फेसबुक पे डालते हैं फिर अल्लाह पे पहुंचती है। वो एक नया सिस्टम है। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे और फेसबुक पे दुआ नहीं डाली ना, इसका मतलब आपने दुआ की ही नहीं। ये देखो सर, ऐसा दुआ भी नहीं की। अगर दुआ वाकई में की होती, खुलूस से की होती, तो कम से कम अपलोड तो की होती। वरना कहा कैसे दुआ की है। और फिर अस्तगफिरुल्लाह, आप इस बारे में खामोश हैं। अच्छा ठीक, फिर मैं खामोश हूँ। आप ये कर, और ये क्यों है? आप कुछ कहें, अच्छा मैं कह भी दूं या मैं ना कहूं, असल में मदद कहाँ से आनी है? अल्लाह ताला से आनी है। और मैं कुछ कह दूं तो चलो अच्छा इन्होंने कुछ कह दिया, तसल्ली हो गई। अब ये सुम्मत का सही हिस्सा है। और हमें क्या नया शौक हो गया कि बस हमने एक चीज पोस्ट कर दी, हम पे से बोझ उतर गया। अब तो इतना हल्का बोझ हो गया कि लोग लिख देते हैं मैं आपके लिए बहुत दुआ कर रहा हूं। दुआ करनी नहीं है, बस लिखना है। वो लिख दिया, वो भी दुआ के उसका इक्वल है वो। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उतारे। दूसरी तरफ एक और एक्सट्रीम है, वो भी हमारी सोसाइटी में बड़ा जबरदस्त है। सबका बोझ तुमने क्यों उठाया हुआ है? सबका बोझ उठाए हुए हो। मेरे फादर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे शादी कर लूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, तो मैं नहीं कह दूँ? कह दो, लेकिन फिर उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, तो ना कहो, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। okay? उनकी फीलिंग्स के लिए तुम शादी करोगी? अगले तुम्हारी जिंदगी के 50-70 साल उनकी फीलिंग की वजह से। और अगर कुछ शादी में खराब हुआ और तुम डिप्रेस हुई और बाद में आई, तो तुम्हारे वही फादर कहेंगे मैंने कब कहा था करो, मैंने कहा था बेटा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आपकी फीलिंग, क्योंकि आप उनकी फीलिंग का बोझ उठाना चाह रहे हो ना। अल्लाह ताला ने वो बोझ आपके ऊपर डाला है। जिस चीज का तुम्हें हक दिया है वो तुम्हें हक दिया है, हाँ करने का हक दिया और ना करने का हक दिया है। वो किसी और का बोझ जो अल्लाह ने नहीं डाला तुम्हारे ऊपर, वो तुम अपने ऊपर क्यों डाल रहे हो? और जब ये होता है सोसाइटी में, तो फिर उस सोसाइटी में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, बहुत बड़ी बीमारियां। लोग शादियां कर बैठते हैं जिसमें वो होना नहीं चाहते, फिर उनकी फैमिली लाइफ ऐसी होती है जिसमें वो कभी खुश नहीं होते। जब वो खुश नहीं होते तो उनकी जो ना खुशी होती है और जो उनकी डिप्रेशन होती है वो उन तक नहीं रहती, उनकी औलाद में जाती है। जब वो उनकी औलाद में जाती है तो फिर वो अगली जनरेशन में जाती है। और ऐसी औलाद जो हमेशा डिप्रेशन का शिकार हो और वालिदैन के कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो और ये नेगेटिविटी का शिकार हो, वो कहाँ इस कौम को तरक्की पे लेके जाएगी? वो बच्चा ही डिप्रेशन में बड़ा हुआ है, उसकी सारी तरबियत ही डिप्रेशन में हुई है, वो कहाँ से तरक्की करेगा? क्या इनोवेट करेगा वो? और फिर उसको माँ को इतनी डिप्रेशन है कि जब बच्ची की बारी आएगी, ये तो सबके साथ होता है बेटा, हमारे साथ भी यही हुआ था, बेटे को भी बेटी को भी इस तरह। हमें तो कैद की ज़रूरत ही नहीं है सोसाइटी में, कोई पिंजरे बनाने की। हमने साइकोलॉजिकल पिंजरे बनाए हुए हैं, वही काफ़ी हमारे लिए चल रहे हैं।
अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, अगर तुम किसी और का बोझ कोई शख्स नहीं उठाएगा क़यामत के दिन, अभी भी नहीं। आप नहीं कंट्रोल कर सकते किसी और की खुशी को, कभी भी नहीं कर सकते। और आप सारी ज़िंदगी किसी को खुश करने की कोशिश करते रहो, आखिर में जाके आप सरप्राइज होके वो क्या कहेंगे, तुमने किया क्या मेरे लिए, तुमने क्या किया मेरे लिए। अल्लाह को राज़ी करना बहुत आसान है, इंसान को राज़ी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह ने यह बोझ ही हटा दिया हमारे ऊपर से इस छोटी सी ताबीर में। इसका तो बहुत इस्तेमाल करना चाहिए।